हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यूपी। ये तो सबको पता है, इसका फुल नेम उत्तर प्रदेश। इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो संयुक्त प्रांत से। लेकिन अगर बात करें इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल की बात करें तो ये है लखनऊ। और ये कब मनाया जाता है यूपी दिवस, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल क्या है, 2,40,928। और इसकी भाषा की बात करें यूपी की, तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड पे उर्दू बोली जाती है। और यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, और इसका एक ब्रांच जो कि लखनऊ में भी है। यूपी में कुल मंडल कितने हैं, तो 80 मंडल हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यूपी में विधानमंडल कैसी है, तो विधानमंडल की व्यवस्था द्विसदनीय है। भारत में भी विधानमंडल की संसदीय व्यवस्था कैसी है, भारत की बात करें तो भारत की संसदीय व्यवस्था द्विसदनीय है। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या यूपी में कितनी है, तो 99 प्लस 1 एंग्लो इंडियन की, तो ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट बात करेंगे विधानसभा की। तो विधान पहले हम लोगों ने पढ़ा विधान परिषद, फिर विधानसभा। और विधानसभा में 403, अब 403 ही रह गए। और विधान परिषद में भी 99। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की संख्या यूपी से कितनी है, 80 है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और ये पूछा भी गया है यूपी पीसीएस में। अगला है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ये कितनी है, ये है 31। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। और फर्स्ट राज्यपाल कौन थी, मतलब कि फर्स्ट गवर्नर, तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। और यूपी की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश वो भारत के नॉर्थ में है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा देशांतर की बात करें तो ये 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान। और साउथ की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और पूर्व की बात करें तो झारखंड व बिहार। और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यूपी के पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है बट चौड़ाई कम है। और यूपी का राजकीय चिन्ह कौन है, ये मछली है। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये अशोक है। और राजकीय पक्षी कौन है, ये सारस या फिर क्रोच भी बोलते हैं। और राजकीय पशु क्या है, ये बारहसिंगा है। और यूपी का राजकीय खेल क्या है, ये हॉकी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार को डिस्कस करेंगे। पहला आता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और ये है कहाँ पे, ये गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। अगला बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। स्थापना की गई थी 1979 में, और ये इटावा और आगरा में है। नेक्स्ट है कैमूर, 1982 में स्थापना की गई थी, और ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है। अगला बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की गई थी 1977 में, और ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव विहार। ये प्रतापगढ़ में स्थापना की गई थी 2003 में। अगला बात करेंगे सोहेलवा वन्यजीव विहार, 1988 में स्थापना हुई थी। ये गोंडा और बहराइच में है। नेक्स्ट है कतरनिया वरवा वन्यजीव विहार। ये 1987 में स्थापना की गई थी, और ये महाराजगंज में है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस प्रीलिम 2022 में पूछा भी गया था। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे है, बहराइच में है। ये सुमेलित करने के लिए आया था क्वेश्चन। अगला बात करेंगे रानीपुर वन्यजीव विहार, 1977 में स्थापना की गई थी, और ये बांदा में है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में स्थापना की गई थी, और ये लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी पीएससी के हर एग्जाम में, आरओ बीओ पीसीएस के हर एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं आया ही है। जिसमें पहला है राजन साजन मिश्र की गायन शैली क्या है, तो ये है ध्रुपद टप्पा शैली। अगला बात करेंगे बड़ी मैना की गायन विधा क्या है, तो ये ठुमरी टप्पा है। राजन साजन के ये ध्रुपद टप्पा है, और बड़ी मैना ठुमरी टप्पा। नेक्स्ट है अंबाजी चतुर्वेदी की गायन शैली, ये सिर्फ ध्रुपद है। यूपी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ये झांसी में होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे कुंभ मेला। इसको भारत की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दी गई है ये पूछा है। तो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन मतलब कि यूनेस्को द्वारा। और ये कुंभ मेला लगता कहाँ है, तो ये प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में होता है। और ये क्वेश्चन आया भी है यूपी पीसीएस के मेंस में। नेक्स्ट बात करेंगे वह शहर जिसको राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। यूपी का कौन सा शहर जिसको यूनेस्को के राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, तो ये हो जाएगा आगरा। और ये भी आरओ के एग्जाम में मेंस में पूछा गया था 2017 में। नेक्स्ट बात करेंगे आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है। ये यूपी का तो है लेकिन यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। नेक्स्ट है यूपी के इंपॉर्टेंट लोकगीत कौन कौन से हैं, बिरहा, चैती, ढोला। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी में स्टार लगा लीजिए। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 या 3 बार तो पूछा ही गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी का प्रमुख लोक नृत्य कौन है, ये चरकुला, कर्मा और पांडव। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा जो यूपी का मुख्य लोकगीत मतलब जो गीत गाया जाने वाला कौन कौन सा, बिरहा, चैती और ढोला। कौन सा, बिरहा, चैती और ढोला। ठीक है। अगर और यूपी में लोक नृत्य मतलब जो नृत्य डांस किया जाता है कौन कौन सा, चरकुला, कर्मा और पांडव। नृत्य में 3 है, चरकुला, कर्मा, पांडव। और लोकगीत में बिरहा, चैती और ढोला। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, इनका प्रसिद्ध मकबरा, इनका नाम क्या है, बहू बेगम का मकबरा। ये यूपी में कहाँ है, ये फैजाबाद में है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी के वो कौन सा नगर है जिसको विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना मतलब हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें वाराणसी और मथुरा को शामिल किया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके अंतर्गत आगरा को शामिल नहीं किया गया है। अगला बात करेंगे जो बिरहा लोक संगीत है ये यूपी के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो ब्रज मंडल है उसका संबंध किससे है, ये चरकुला लोक नृत्य से है। अच्छा, चरकुला लोक नृत्य ये यूपी का तो है लेकिन यूपी में भी जो मेनली कहाँ पे होता है तो वो ब्रज भूमि में होता है। कर्मा की बात करें ये भी यूपी का है लेकिन यूपी में कहाँ, मेनली सोनभद्र में, मिर्जापुर में भी होता है कर्मा। अगला है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चरकुला, कर्मा और पांडव, ये 3 है। तो इनमें से जो भी होगा वो नहीं है, तो ये मुरिया। अच्छा, मुरिया यूपी का नहीं है तो ये कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का है। बात करेंगे जो ख्याल और बाज है ये क्या है, ये नृत्य संस्कृति है लेकिन कहाँ से संबंधित है, तो ये लखनऊ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे राउला, ये भी लोक नृत्य है, इसका संबंध यूपी से तो है लेकिन यूपी में कहाँ, बुंदेलखंड से। अगला है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो ये डांडिया नहीं है, डांडिया गुजरात में होता है। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, धोबिया, राई और शायरा भी है। अगला है कार्तिक, एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और राउला भी कहाँ का है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो कार्तिक और राउला ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हो गए। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से यूपी से संबद्ध कौन है, तो यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, कथक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली खेली जाती है लेकिन कहाँ पे, बरसाना में। यूपी का लोक गीत कौन सा नहीं है, ये ढोला मारू नहीं है, और ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है। जो हाथरस है और कानपुर है यहाँ की कौन कौन सी परंपराएं हैं, तो ये रंगमंच परंपराओं से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे संगीत की शिक्षा हेतु यूपी में प्रथम संगीत महाविद्यालय खोला गया, कहाँ पे, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्यम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। और लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था किसने, मेहंदी जी ने। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, ये संबंधित है किस घराने से, तो ये है किराना घराने से। कौन से एक कथक कलाकार नहीं है, तो ये जो किशन महाराज हैं ये तबला वादक है ना कि कथक कलाकार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी, बात करा चैती और कजरी, इन केंद्रों का आयोजन कहाँ करेगा, कहाँ होता है, तो ये होता है वाराणसी। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व संबंधित है कौन से ऋषि से को, तो ऋषि व्यास को संबंधित है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे, यूपी के मेरठ और आगरा के क्षेत्र में। और खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई है यूपी में, ये अमीर खुसरो ने। और अवध का राज्य का ब्रिटिश में विलय हुआ था, कब हुआ था, 1856 में। तब गवर्नर जनरल कौन था, तब था डलहौजी। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और पांचाल की राजधानी अहिछन्न, पांचाल अहिछन्न। कौशल की राजधानी साकेत थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा लोकगीत कौन सी भाषा में गाया जाता है, तो बिरहा ये भोजपुरी में। और कजरी की बात करें तो ये अवधी में। और मल्हार जो कि ब्रजी में। और रसिया ये कौरवी।
अगला बात करेंगे कौन सा लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो जो बिरहा संबंधित है वो पूर्वांचल से, रसिया, ब्रजभूमि, आल्हा, बुंदेलखंड और कजरी अवध। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये है कहाँ पे, ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक परिदृश्य को डिस्कस करेंगे, जिसमें यूपी का कौन सा जनपद जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो ये हो जाता है सोनभद्र। किसके किसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है सोनभद्र, तो इसमें आता है छत्तीसगढ़, तो इसमें आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का सही आरोही क्रम, आरोही मतलब 1 2 3 4 के सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें पहले है गौतम बुद्ध नगर, क्षेत्रफल की दृष्टि में मतलब सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। जो सोनभद्र है इसको स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती, हरियाणा से लगती है। नेक्स्ट है जो कालपी नगर है वो कहाँ स्थित है, किस नदी के तट पर, तो ये है यमुना नदी के तट पर। यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये वाराणसी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाइए, मतलब सबसे उत्तर में कौन सा है, सिद्धार्थ नगर। फिर उसके बाद बात करेंगे तो संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, एंड देन आता है संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ये लखीमपुर खीरी हो जाता है। और यूपी में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है मेनली, तो ये मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो ये आ जाता है बस्ती। जो भारत की साक्षरता है उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की साक्षरता क्या है, कम है। और उत्तर प्रदेश का 71st डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, ये कांशी रामनगर। और यूपी के इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम एंड इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गंगा नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो ये हो जाता है बिजनौर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये पीसीएस मेंस के 2019 में पूछा गया था। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रहट द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र मतलब कितना क्षेत्रफल जो नहरों से सिंचाई होता है, तो ये 30% क्षेत्र है यूपी में जो नहरों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्जुन बांध नहर से यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित है, तो ये हो जाएगा हमीरपुर। और यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नलकूपों से सिंचाई की जाती है। यूपी की पेयजल परियोजना कौन सी है, ये गोकुल बैराज परियोजना अगर है तो ये उत्तर प्रदेश की है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर, तो ये हो जाएगा बेतवा नदी पर। और उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा डैम है ये भी बेतवा नदी पर है। और यूपी का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ये रामगंगा नदी पर है। और बेतवा पर एक और है जो कि माता टीला बांध है, वो भी बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब कृषि एवं पशुपालन को डिस्कस करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है ये किसकी है, तो ये धान की है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला नमक को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था कब, 2017 में। और उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है कितना, 9। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि है किसकी, मूंग की। और उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, आलू का एवं गन्ने का। और यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये 9 है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। यूपी में जो खरीफ की फसल है उसकी बुवाई कब होती है, ये जून और जुलाई के दौरान होती है। अगला बात करेंगे वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो ये हो जाता है झांसी। और वह फसल जिसके उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो ये हो जाएगा चावल, किस में है, आलू और गन्ने में है। अगला बात करेंगे भारत में उत्तर प्रदेश की जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो हो जाएगा खाद्यान्नों का। और वह कौन सी फसल है जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, ये हो जाएगा गेहूं का, चावल का नहीं है, गेहूं का है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, गन्ना है। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है कौन सा, धान, मक्का और गेहूँ। जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि है उसका उत्तर प्रदेश में कितना भाग स्थित है, तो ये है 15%। नेक्स्ट बात करेंगे 1986 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था किस चीज़ का, नेत्रहीनों के लिए। और उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। और भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक है भारत। और धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है, यह उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग।
अगला है उत्तर प्रदेश के कानपुर और जो लखनऊ है नगर, वो 10 लाखी नगर बने थे कब? जो कानपुर बना था 1971 में और लखनऊ बना था 1981 की जनगणना में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये हो जाता है गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो अधिक है कौन सी कंट्री से? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। और यूपी में वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो साक्षरता प्रतिशत है, मतलब कि लिटरेसी परसेंटेज है, वो सबसे ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम में? कानपुर नगर है। और 2001 की जनगणना के अनुसार यूपी में महिला साक्षरता 42.98% है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2011 के अनुसार यूपी की लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी 57.2% है। ये इंपॉर्टेंट है। 1991 से 1 के दौरान यूपी में जो साक्षर व्यक्ति है उनकी परसेंटेज में वृद्धि हुई थी। ये याद रखिएगा, कितने की वृद्धि हुई थी? 16.7% की। 2001 से 11 के बीच में वृद्धि हुई थी 11.34% की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में पुरुष साक्षरता 77.3% है। टोटल साक्षरता कितनी है? ये है 67.7%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सबसे कम महिला साक्षरता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्रावस्ती में सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं एंड देन रामपुर। और 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यूपी का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ये गौतम बुद्ध नगर। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कानपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती की है। 2011 की जनगणना की बात करें तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ थी? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की, फिर है कानपुर की, फिर है औरैया, इटावा और गाजियाबाद। ये हर साल पूछा जाता है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो जौनपुर है वहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, उसके बाद देवरिया का, फिर आजमगढ़ का। तो लिंगानुपात भी क्रम से लगाने क्या है? तो जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? कानपुर नगर में, गाजियाबाद में और लखनऊ में। यूपी का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? ये गाजियाबाद है। और यूपी में लिंगानुपात का विभेद सबसे घटा है कब? उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है ये घटा है, लेकिन कब घटा है? तो 61 से 71 के बीच घटा है। और उत्तर प्रदेश में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो उच्चतम थी कब? 91 से 2001 के बीच में। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, मतलब जो नेशनल औसत जो कि भारत की है उससे ज़्यादा रही यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर, ये 71 से 81 के बीच में। यूपी में जो नगरीय जनसंख्या उसमें वृद्धि हुई थी 71 से 81 के बीच में। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो यूपी में महिला आबादी है वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये 47.71% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? महोबा। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की जो कुल जनसंख्या उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। और 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी और सबसे कम है संत रविदास नगर। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी के इंपॉर्टेंट व्यापार और वाणिज्यिक उद्योगों की बात करेंगे, मतलब कि यूपी का कौन सा शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कन्नौज है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। चीनी मिट्टी ये कहाँ पे? बुलंदशहर में। और लकड़ी के खिलौने चित्रकूट में। और यूपी में संतरे का सर्वाधिक उत्पादक जिला है सहारनपुर। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी है। देश में से अधिकतम आलू कहाँ की खेती कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। और देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा उद्योग है। और औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये पश्चिमी क्षेत्र है। यूपी में जो दिया सलाई है इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली में है। ग्रेनाइट पट्टिया और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? यूपी में ललितपुर। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला ये सभी कारखाने कहाँ पे हैं? किस चीज़ के हैं? ये सीमेंट के हैं। अगला है यूपी में मूल्य वर्धित कर मतलब वैट कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2008 से। और यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है कहाँ स्थित है? बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। रेनकूट किस लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? रेनकूट में। किसके लिए है? शक्ति के स्रोत के लिए। सीमेंट कहाँ पे? चुर्क में। कागज सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में। फर्नीचर के लिए बरेली। यूपी में जो पीतल का सामान है उसके लिए मुरादाबाद। माचिस बरेली। खेल का सामान मेरठ। और लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर। अगला है जो चुर्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से उद्योग के लिए? सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए। और मेरठ खेल के सामान के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे रेनकूट ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। यहाँ पे हिंडाल्को है। ऋषिकेश ये एंटीबायोटिक प्लांट के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा। आगरा ये पर्यटन के लिए है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए। मेरठ खेल कूद के सामान के लिए है। और मुरादाबाद ये धातु पत्र के लिए।
यूपी में जो मिट्टी के बर्तन है वो कहाँ है, वो खुर्जा में काष्ठ नक्काशी, सहारनपुर में काष्ठ पादुका मतलब कि जो खड़ाऊ होती है वो पीलीभीत, और जो जरी का सामान है वो बरेली। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ कहाँ है, नरौरा में है, और यूपी में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बरेली। अगला बात करेंगे खनिज भंडार से रिलेटेड, तो जो चूना पत्थर है वो सोनभद्र से रिलेटेड है, तांबा ललितपुर में मिलता है, और सिलिका बालू ये इलाहाबाद में। अगला बात करेंगे एंडालूसाइट, पायराइट एवं डोलोमाइट धातुएं कहाँ पाई जाती है, यूपी के सोनभद्र में। यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ये ललितपुर में पाया जाता है। और यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। और यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पे की गई थी, यूपी के ललितपुर में। जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी, तो रसिया की सहायता से की गई थी। यूपी में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पे, इलाहाबाद में। अगला बात करेंगे यूपी में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो कहाँ से नहीं गुजरता, ये बस्ती से। और जो जीटी रोड है वो कहाँ से नहीं गुजरती, ये अलीगढ़ से। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है इसका उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं। जो भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना की गई कहाँ पे, रायबरेली के लालगंज में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, कौशाम्बी है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है, बिठूर में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जो कि भर्तहरि की है। जो नौचंदी मेला लगता है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, ये कहाँ पे है, मेरठ में है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी में। विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है, ये अकबर का मकबरा नहीं है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है, कुशीनगर में है। और नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। कन्नौज इत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, इत्र के लिए भी मतलब कन्नौज को जाना जाता है। दादरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में। नौचंदी मेला मेरठ में। पंचकुइया मेला झांसी में। और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में। और नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। अगला बात करेंगे पशु मेला बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है ये इलाहाबाद में लगता है। अगला बात करेंगे कौशाम्बी में कौन सा स्मारक है, घोसीतारा मठ है। और राणा भर स्तूप कहाँ है, ये कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। और सहेत महत कहाँ पे है, ये श्रावस्ती में है। नेक्स्ट बात करेंगे गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है, ये आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में लगता है। सैयद सालार बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। कनक भवन कहाँ पे है, ये अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंदर दुर्ग बांदा में है। और देवा शरीफ कहाँ पे है, ये बाराबंकी में है। एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है यूपी में इटावा में। 84 गुम्बद ये कहाँ पे है, ये जालौन में है। जामा मस्जिद कहाँ पे है, मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, कुशीनगर में। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। अगला बात करेंगे कबीर महोत्सव कहाँ पे लगता है, बस्ती में। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में। सुलहकुल उत्सव आगरा में। नगर का प्रथम नागरिक और नगर निगम का पदेन सदस्य एवं जो कार्यकारिणी समिति होती है उसका पदेन सभापति होता है, ये कौन होता है, ये मेयर होता है। नेक्स्ट है यूपी में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, फुर्सतगंज अमेठी में है। और उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कहाँ कब स्थापित की गई थी, ये 1995 में की गई थी। और यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 4 है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है, कानपुर में। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, यूपी में मेरठ में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है। यूपी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को डिस्कस करेंगे। तो उदयभान चरित ये रचना है मुंशी इंशाअल्लाह खां की। काजल की कोठरी ये है बाबू देवकीनंद खत्री की। और हठी अमीर ये रचना है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। और कंकाल ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, लखनऊ में। जो उत्तर प्रदेश है इसके राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाती है, ये विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यूपी में कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ पे है, मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, ये गाजीपुर में है। अगला है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, यूपी में प्रयागराज में है। नेक्स्ट है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है, ये आगरा में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में है।
अगला है भात खंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में, इसकी स्थापना की गई थी 1926 में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपी पीसीएस मेंस के 2014 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1975 में। और 1975 में यूपी में कतरनिया घाट की स्थापना की गई थी जो कि बहराइच में है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की। तो आप लोग ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले भातखंडे आएगा, फिर ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, एंड देन भारतेंदु नाट्य अकादमी।